अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम ज़फ़र, बच्चों का डॉक्टर और पहचान का सदर। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम स्क्रीन टाइम के ऊपर अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, और उसमें मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी द गुड, द बैड, द अगली फेसेस ऑफ स्क्रीन। सो आज जरा सा उसको तफसील से देखते हैं। गुड क्या होता है? जाहिर है स्क्रीन के फायदे भी होंगे, और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा टूल है। यानी अगर आपके रिश्तेदार कोई मुल्क से बाहर हैं, कोई शहर से बाहर हैं, या आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप उससे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं, स्काइप के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं, या किसी चीज से। और बच्चे बहुत शौक से अपने रिश्तेदारों को देखते हैं कि जिन रिश्तेदारों से हो सकता है कि वो कई महीने या 2-2, 3-3 कई साल ना मिल सकते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन का। और जो बड़े बच्चे हैं, जिस तरह हम एडोलेसेंट्स की बात करते हैं, वो अपने इसी तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह तालीम का भी एक बड़ा अच्छा जरिया है। हम ये कहते हैं कि जब बच्चे 1.5-2 साल के हो जाते हैं तो हम मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं एक पढ़ाई के तौर पे। यानी माँ मोबाइल के साथ बच्चे को बताए कि इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें रंग आ रहा है, कोई चीज बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो ये चीजें साथ बैठ के वो सिखा भी सकती है। और जाहिर है ये लर्निंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। और बच्चे जो आमतौर पे आजकल लर्न कर रहे हैं, और स्कूलों में भी बाज़ औक़ात ये ऑनलाइन क्लासेस भी आती हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी ये करते हैं, गूगल से देखते हैं, अब तो चैट जीपीटी और इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखते हैं। तो ये सारी लर्निंग भी बच्चे वहां से करते हैं। हम जरूरी नहीं कि हम बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हम बहुत सारे मुख्तलिफ उम्रों के बच्चों की बात कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि बच्चे तो 18 साल तक की उम्र के बच्चे ही होते हैं। हर बच्चे की मुख्तलिफ जरूरियात हैं। सो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत अच्छा टूल है कम्युनिकेट करने के लिए, लर्न करने के लिए और एजुकेट करने के लिए। लेकिन एक और चीज भी याद रखिएगा, ये रिक्रिएशन का भी बड़ा अच्छा टूल है। अब जरूरी नहीं है कि आपने बच्चे को हर वक्त काम पे ही लगाए रखना है, उसने कभी ना कभी खेलना भी है। तो बच्चों को 2 साल की उम्र के बाद हम खेलने के लिए भी इजाजत दे देते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा, कि वो स्क्रीन पे अपनी वीडियोस देख सकें और अपने प्रोग्राम देख सकें या कोई ना कोई गेम खेल सकें। अलबत्ता ये जरूर हम चाहते हैं कि वो अकेले ना हो और सबके सामने ये काम कर रहे हो। इसी तरह बड़े बच्चों के साथ जब आप बात करें तो उनके साथ आप मिल बैठ के ये टाइम तय कर लें। तो बैड क्या होता है? तो बैड है बुरे असरात। और स्क्रीन के जो बुरे असरात हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो बुरे असरात हैं वो तो हैं इसकी एडिक्शन। एक दफा बच्चे को और इवन बड़ों को जब एडिक्शन हो जाती है तो फिर वो हर वक्त मौका ढूंढ रहे होते हैं कब वो मोबाइल देखें, कब वो टीवी के आगे बैठें, और उसके अलावा कुछ नहीं करते। और वो खास तौर पे अगर अनरेगुलेटेड हो। बच्चों में हम बाज़ औक़ात टाइम की पाबंदी कर लेते हैं कि भाई इतनी देर देखना, इतनी देर नहीं देखना, या बड़े भी अपने काम से औकात करते हैं, लेकिन अगर ना कर सकें तो अनरेगुलेटेड टाइम जो है वो बहुत ज्यादा फिर नुकसान देता है। और उसकी वजह से जो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। यानी अगर आप घर के काम काज कर रहे हैं, या बच्चों ने अपनी स्कूल के होमवर्क करने हैं, या कोई उन्होंने खेलने कहीं जाना है, तो वो भी नहीं करते और उसकी बजाय भी वो स्क्रीन टाइम पे लगे रहते हैं। सो ये एक बड़ा होता है कि वो अपने सारा बाकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और वो टाइम ही वेस्ट करते चले जाते हैं। कई दफ़ा स्क्रीन को लोग एस्केपिज्म की तरफ भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं फेसबुक पे अपना कोई पोस्ट डालता हूँ और मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं। सो जहाँ पे कहीं पे भी उनको ऐसा मौका मिले तो ये इंस्टा पे और उस पे लाइक्स में अपनी तस्वीरें डाल के और वो चीज़ें डाल के लाइक्स हासिल करते हैं, और एक तरह से अपनी असल ज़िंदगी से वो एस्केप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला आ जाता है कि वो रियल टाइम में कब हैं और वो वर्चुअल वर्ल्ड में कब हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। और उसकी वजह से भी हमारे जो है ये मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो आखिरी चीज़ है, वो छोटे बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर वो उनको स्क्रीन से हटाएं तो फिर वो बड़े गुस्सा करने लग पड़ते हैं। तो अग्रेशन भी इसका एक बड़ा बुरा है। अब आ जाते हैं द अगली। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा अगली में, क्योंकि अगली इज़ एक्चुअली बहुत बुरा। अगली है कि जब कुछ लोग आपकी मजबूरियों से इस मोबाइल की वजह से या स्क्रीन की वजह से फ़ायदा उठाना शुरू करें, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन बुलिंग शुरू कर दें, बॉडी शेमिंग शुरू कर दें, आपके ग्रुप में एक ट्रेंड चल पड़े आपके खिलाफ, या सोशल मीडिया में आपके खिलाफ कोई एकदम से चीज़ निकलने लग पड़ती है। फिर ऑनलाइन ग्रूमिंग, बच्चों में जो जिनसी तशद्दुद के लिए कई दफ़ा ग्रूम करते हैं और उसके लिए भी ये तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। और इसी तरह वहाँ से पैसे लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये जो गुड और बैड की बातें हैं, ये पहचान अपने वेबिनार पे करेगा। 9 अप्रैल को हम एक वेबिनार करेंगे जिसमें हमने स्क्रीन के हवाले से तफसील करेंगे, और फिर उसके बाद ये वेबिनार्स की हमने 6 की सीरीज़ कर रहे हैं, और इन सीरीज़ में ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।